नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति प्राप्त बलिदानियों को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, दीपदान और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। दिल्ली में चीन की आईटी कंपनी डीप सीक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को चौंकाया है, उससे अगले महीने पेरिस में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस सम्मेलन में आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ में सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के ये 10 साल सच अर्थ में एक युग के अंत करने वाले हैं और एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। और जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये मोदी के 10 साल के शासन को मोदी जी के कटु से कटु आलोचक ने भी स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता है। जब 2014 में अस्थिरता से युग से भारत की जनता ने देश को एक नए युग के अंदर प्रवेश करा, 3 दशक के बाद एक स्थिर सरकार दी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कन्याकुमारी की भी जीती, द्वारिका की भी हम सीट जीते और ओडिशा आसाम में भी विजय हुआ। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ, सच्चा साबित कर दिया है। 10 साल के बाद अनेक प्रकार के अनेक सेक्टरों में सुधार भी हुए हैं और सेक्टर को गति भी मिली। हर सेक्टर का साइज और स्केल अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी कोई विचार नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आए और कोई तैयारी के बगैर कोरोना का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा भारत करे, इसका कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त मैं गृह मंत्री था, मोदी जी के साथ काम करता था। दुनिया भर के पंडित जब कोरोना आया तब अपने देश की चिंता करे बगैर वो हमारी चिंता करते थे। उनको लगता था भारत क्या करेगा, और वो सही भी थे, वो गलत नहीं थे, हमारे लिए चिंतित थे। परंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 130 करोड़ की जनता को टीका देने से लेकर उसको टीके का सर्टिफिकेट देने तक की पूरी प्रक्रिया इस तरह से हुई कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ। सबसे कम नुकसान में हम बाहर आ गए। वैक्सीन भी हमारे यहां सबसे पहले बना, क्योंकि वैक्सीन बनने का प्रयास हमारे यहां सबसे पहले हुआ और दुनिया भर के 100 देशों में
वैक्सीन हमने भेजा भी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी में भी एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना। और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे ना? देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है, विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। और भाइयों बहनों, आज मैं विजेंद्र जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार हमारे विजेंद्र गुप्ता को जिता दो। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। टॉप विधानसभा, दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार सफाई भी करेंगे और साथ में जल प्रबंधन भी करेंगे। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? ये केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर रहे। केजरीवाल जी,
यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। और आपने पानी के शुद्धिकरण के सारे पैसे, रोड की सफाई के सारे पैसे, जल बोर्ड के स्वच्छ पानी देने के सारे पैसे आपने आप पार्टी के भ्रष्टाचार को भेंट कर दिया। और इसलिए अब जनता पूछ रही है, तब आप बहाने बना रहे हो। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, रोहिणी वालों, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 राज्य। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या? जोर से बोलो भाई, हुई है? अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। हजारों करोड़ का घोटाला कर आप जेल में गए। उन्होंने कहा था यमुना को, पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे, मैं आकर डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, क्यों डुबकी नहीं लगाई भाई? जरा बताओ क्यों डुबकी नहीं लगाई? इन्होंने कहा था अस्पताल के कमरे 2 गुना करेंगे। अरे कमरा एक भी नहीं बढ़ा। आपने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी जो मोदी जी देते हैं वो रोकने का काम किया। रोहिणी वालों, आप सरकार बना दो, पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों के 10 लाख तक का ऑपरेशन समेत इलाज मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को कम करना, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था। क्या हुआ? 400 से ज्यादा प्रदूषण का सूचकांक बढ़ाकर आपने 1200 तक पहुंचाया। आपने दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया था, वो भी नहीं किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो भी नहीं की। और एक केजरीवाल जी, इनकी पार्टी धोखा देने वाली पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आज याद कराने आया हूं 2010-11 का अन्ना का आंदोलन। यही केजरीवाल मंच पर चढ़कर कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना जी बेचारे रालेगांव सिद्धि तक पहुंचे भी नहीं और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। ये कहते थे हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। पहले ही चुनाव में कांग्रेस का समर्थन ले लिया। ये कहते थे
हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। सरकारी बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 5 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया, शीश महल। रोहिणी वालों, आप तो अच्छे खासे फ्लैट में रहते हो, मुझे बताओ भाई, किसी के घर में आवाज से बंद होने वाली बिजली की कनेक्शन है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या? सोने के कमोड है क्या? ये सब उन्होंने अपने बंगले में करा दिया। रोहिणी वालों, किसके पैसे से कराया? जोर से बोलो, किसके? ये रोहिणी के मतदाताओं के पैसे से कराया, और उनको लज्जा भी नहीं आई है, लज्जा भी नहीं आई है। और भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपना नेतृत्व चमकाने वाले केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही देते हैं। अरे केजरीवाल जी, सर्टिफिकेट तो जनता देती है, 8 तारीख को देखना, बैलेट बॉक्स को खुलने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, शराब नीति का घोटाला किया, 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का पैनिक बटन दबाने का घोटाला किया, 52 करोड़ का शीश महल बनाया, 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर घोटाला किया। रोहिणी वालों, लिस्ट तो इतना बड़ा है, विजेंद्र भाई का चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, मुझे भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी। मगर ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे कहने वाले हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर कर दिल्ली में लूट कर कर बैठे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे झूठे लोगों को वोट नहीं देते, ये वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पत्थर पर लकीर होता है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, 2014 में हमने वादा किया था, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 550 साल से राम लल्ला घर के बगैर धूप में, ठंड में, बारिश में एक टेंट के बगैर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में दिल्ली के शालीमार बाग में रोड शो किया है।
तो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान पर्व पर रात करीब 1 बजे भगदड़ मचने के बाद प्रशासन ने मेले में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी किया है। आपको बताते चले कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों को भी मेले में प्रवेश नहीं करने को कहा गया है और साथ ही जिले की सीमाओं पर रोके गए वाहनों को छोड़ दिया गया। इसके बाद में मेला क्षेत्र की सीमा पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और अंदावा रिंग रोड, बाईपास, नवाबगंज, सोराव और चित्रकूट रोड पर गोहनिया के पास वाहनों को रोक दिया गया जा रहा था और ऐसे में रोज की अपेक्षा बृहस्पतिवार को कम भीड़ दिखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और बाद में मुख्य सचिव और डीजीपी ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का दौरा किया है, जहां भगदड़ की घटना में घायल हुए लोग भर्ती हैं। महाकुंभ नगर में आयोजित महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्वितीय संगम बन चुका है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब भी उमड़ रहा है और हर किसी के मन में आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो रही है और सभी संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। और इस दौरान विदेशी तीर्थयात्री भी महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था से अभिभूत नजर आए। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरफ से भी किए गए बेहतरीन प्रबंधों की भी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की है। I'm Mattia from Italia. I'm very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this prayer. Thank you. तो खबर प्रयागराज से है। आपको बताते चलें कि मौनी अमावस्या पर कई लोग भगदड़ मचने से घायल हो गए, जिसके बाद में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां बुधवार को मौनी अमावस्या अमृत स्नान के दौरान संगम नोस पर घटी घटना के घायलों को भर्ती कराया गया था और यहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी ने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। प्रदेश के दोनों शीर्ष अधिकारी एक एक घायल के पास गए और उन्हें मिल रहे उपचार के विषय में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रखने के भी निर्देश दिए हैं। अयोध्या में महाकुंभ से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है और ऐसे में अयोध्या में दर्शन करने वालों की भीड़ ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। इतनी भीड़ प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी नहीं आई थी। प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह अयोध्या की ओर है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ नया कीर्तिमान भी बना रही है और वहीं रामलला के दरबार में भक्तों की भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 7 दिनों में रामलला के दरबार में 18 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और इन दिनों में रामलला के दरबार में रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको यह भी बताते चले कि 26 और 29 जनवरी के बीच रोजाना 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुलता था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो एक स्मृति सभा में शामिल हुए और साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। मोहन भागवत बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां आरएसएस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में वो शहर के मंचरेश्वर इलाके में उत्कल विपन्ना सहायता समिति कार्यालय पहुंचे हैं और मोहन भागवत भुवनेश्वर में पूर्व प्रांत संचालक शिवराम महापात्रा की स्मृति सभा में शामिल हुए हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के